नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड करेंट अफेयर जो है 2026 का जारी किया गया है। ये मार्केट में आ चुका है। अगर अभी तक आप नहीं खरीद पाए हैं तो आप अगर नज़दीक में मिल रहा है तो उसे ज़रूर खरीद लीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और आज हम लोग इसी बुक से जो है सबसे पहले फटाफट 100.com जो दिया जाता है उसे हम लोग देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और इसके बाद हम फिर आपको ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है 20 सेट को, उसको भी लाएंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये 2026 का है, इसमें जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक जो है इसमें ऐड किया गया है। तो आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के फटाफट 100.com को हम लोग शुरू करते हैं। ये 100.com में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक में कहा गया है कि किस राज्य ने, आइए देखते हैं। कहता है किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए, कहता है वो कौन से राज्य है जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। तो यह किया उत्तराखंड। किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। किसने किया? उत्तराखंड ने किया है। कहता है दूसरा, कहता है किस राज्य ने अनुसूचित जाति आयोग ने, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम तैयार किया है, खोला है, एक अलग कोर्ट रूम खोला है। तो ये पंजाब खोला। किसने? पंजाब खोला है। तो साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गोवा। भारत का पहला राज्य पुलिस बना है, तो ये गोवा पुलिस बना। कौन? गोवा पुलिस बना है। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना, कहता है भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो ये बना है पंजाब। कौन? पंजाब प्रथम राज्य बना है। आगे कहता है हेलीकॉप्टर, क्या है? हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो गया। कौन? मध्य प्रदेश हो गया है। शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, पहला शहर जो है कौन? पहला शहर वाराणसी है। कौन? वाराणसी है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो यह भी वाराणसी है। कौन? यह भी वाराणसी है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया है? कहता देश का वो पहला राज्य कौन है जिन्होंने मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया है? तो ये उत्तराखंड है। कौन? उत्तराखंड है। आइए आगे देखते हैं। कहता भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया है? तो ये किया उड़ीसा के विधानसभा को। किसका? उड़ीसा के विधानसभा को प्रथम बार राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया गया है। आगे कहता है 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है स्टेट बैंक। कौन? स्टेट बैंक। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन? न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है ये 53वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया? तो कलकत्ता। किसे? कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? तो भारत के झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा जो दिया गया है चंडीगढ़। किसे? चंडीगढ़ को। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान। राजस्थान के विधानसभा में जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया। कहाँ? राजस्थान के विधानसभा में। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल योजना शुरू किया है। किस राज्य के पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? तो मिला है केरल पर्यटन को। किसे? केरल पर्यटन को। भारत के किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो भारत के वह कौन से राज्य जिसमें नारी अदालत शुरू किया गया? तो ये सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो ये दिल्ली। दिल्ली विधानसभा जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विधानसभा बन गया है, दिल्ली। चलिए आगे कहता है भारत में एआई संचालित होने वाला आंगनबाड़ी किस राज्य में
स्थित है। कहता है भारत में एआई से संचालित होने वाला आंगनबाड़ी जो है ये किस राज्य में है, तो ये आपको महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो ये तेलंगाना को जो है सबसे अधिक अंगदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। आगे कहता है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है, तो ये चेन्नई में किया गया। कहाँ, चेन्नई में किया गया है। भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ये मिला है जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ, जैसलमेर राजस्थान में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुआ है जैसलमेर में। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून पारित किया है, तो किया कर्नाटक ने। किसने, कर्नाटक ने। आगे कहता है इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। इग्नू जो है इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो ये बनी प्रोफेसर उमा कांजीलाल। कौन, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। आगे कहता है किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है, तो ये किया गया असम में। कहाँ, असम में किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी। भारत के वो कौन से शहर है जहाँ एआई प्लस कैंपस की स्थापना होगी, तो अमरावती में। कहाँ, अमरावती में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो सिक्किम में भारत का पहला घुमंतू गांव लॉन्च किया गया। कहाँ, सिक्किम में। भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है, तो ये बना अर्थुकल। कौन, अर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल। टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बना है प्राजक्ता कोहली। कौन, प्राजक्ता कोहली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल के साथ किस संस्था के ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स जो है ये किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो ये किया है आईआईटी मणिपुर के साथ। किसके साथ, आईआईटी मणिपुर के साथ किया है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय देख लिए। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। कहता प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस जो है किस दिन मनाया गया है, तो ये 17 नवंबर को मनाया गया है। और इसका थीम एक्ट नो एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, इसका थीम रखा गया था। आगे कहता है विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा, तो ये कतर करेगा। कौन, कतर करेगा। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी ग्रीन फ्यूल टैक्स लगाया है। सीधे समझिए, ग्रीन फ्यूल टैक्स लगाया था सिंगापुर ने। किसने, सिंगापुर ने। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है। कहता है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है, तो ये बांग्लादेश है। कौन, बांग्लादेश। आगे कहता है विश्व का प्रथम कैशलेस देश बना है। कहता है विश्व का प्रथम कैशलेस देश आपको स्वीडन बना। कौन, स्वीडन बना है। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसे इच्छा मृत्यु की वैध करार किया है। कहता है पहला लैटिन अमेरिकी देश वो कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है, तो उरुग्वे। कौन, उरुग्वे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है, तो ये कैलिफोर्निया ने। किसने, कैलिफोर्निया ने। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सिंगापुर को। किसे, सिंगापुर को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत को इसमें 128वां स्थान मिला। कौन, 128वां स्थान मिला है भारत को। किसे, भारत को 128वां। और इसको कौन जारी करता है, तो विश्व हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। भारत 128वें क्रम में और पहले स्थान पर सिंगापुर है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है सुशीला कार्की। कौन, सुशीला कार्की। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति जिसका नाम पॉल बिया है। कौन है, पॉल बिया। ये 92 वर्ष की है। ये किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये चुना गया है कैमरून के। कहाँ के, कैमरून के राष्ट्रपति चुना गया है। दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। कहता है दुनिया का पहला देश कौन है जिन्होंने सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है, तो ये चीन किया। किसने, चीन किया है। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है, तो ये बांग्लादेश के
अदालत जो है इसे बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा सुनाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो प्रधानमंत्री कौन है जिसे जो है मौत की सज़ा सुनाया गया है। आगे कहता है सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा। कहता है विश्व के सबसे नीचे जो गहरे पानी में प्रयोगशाला बनाएगा। ये कैसा करने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत। कौन? भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 25 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त किया है? सबसे ज़्यादा FDI जो है आपको सिंगापुर से प्राप्त किया है। कितना? सिंगापुर से 30% प्राप्त किया है। कितना? 30%। दूसरे स्थान पर मॉरिशस है जिससे 17% प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर आपको USA है 11% के साथ। तो पहले स्थान पर सिंगापुर 30% और दूसरे स्थान पर मॉरिशस 17%, तीसरे स्थान पर USA अमेरिका 11%। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो सिंगापुर ध्यान रखिएगा 30%। आगे कहता है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब DBS बैंक को दिया। किसे? DBS बैंक को दिया गया है। ये सिंगापुर का बैंक है। कहाँ का? सिंगापुर का बैंक है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? ये मोरक्को में किया। कहाँ? मोरक्को में। किस देश में भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारत के किस NGO को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है एजुकेट गर्ल्स को। किसे? एजुकेट गर्ल्स नामक एक NGO है जिसे रेमन मैग्सेसे 2025 का पुरस्कार दिया गया है और भारत का ये पहला NGO बन गया है जो यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसी NGO एजुकेट गर्ल्स की स्थापना जो किया गया था ये 2007 में किया गया था। कब? 2000, ये ध्यान में सिर्फ रखिएगा जानकारी की, 2007 में इसकी स्थापना किया गया था। सफीना किसके द्वारा? सफीना हुसैन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और ये रेगुलर जो है राजस्थान से ये शुरू हुआ। अभी तो पूरे भारत में काम करता है लेकिन शुरुआत इसका राजस्थान से हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया था? ये मलेशिया किया। किसने? मलेशिया किया है। रूबेला से मुक्त रूबेला क्या है? रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल। नेपाल जो रूबेला से मुक्त होने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश बन गया है नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश है भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश भारत है। कौन? भारत। पहला अगर पूछेगा तो चीन होगा। पहला चीन होगा जो पूरे विश्व का 50% कोयला अकेले उपभोग करता है। यह ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पर आपको भारत है, पहले स्थान पर चीन 50% करता है अकेले। आगे था हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ये रूस जो है परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य व सुरक्षित देश घोषित किया गया? तो अफगानिस्तान को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य व सुरक्षित देश घोषित किया गया, अफगानिस्तान को। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो यह भारत किया। किसने? भारत किया है। ऐसा करने वाला पहला देश हो गया है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना प्रारंभ किया है? तो ये भारत किया। किसने? भारत किया है। आगे कहता है किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार दिया है? तो ये सुहानी शाह। किसे? सुहानी शाह को दिया है। और दुनिया का जादूगर वाला भी अवार्ड भी यही जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है किस देश के वैज्ञानिक ने कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तन किया है? तो ये किया है चीन के वैज्ञानिक ने। किसने? चीन के वैज्ञानिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सफलतापूर्वक भोजन में परिवर्तित कर लिया है। कहाँ के वैज्ञानिक? चीन के वैज्ञानिक। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन बन गया है? तो SBI बना। कौन? SBI। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो ये अमेरिका जो है यूनेस्को से बाहर हो गया है। तो अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी देख चुके हैं। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे।
आइए इसे भी देखते हैं। कहता भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल का भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? तो इसका नाम विक्रम-1 रखा गया। क्या विक्रम-1 रखा गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया है। स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। क्या है? इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा को एक मिनट। कहता है भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईटी बॉम्बे में। कहाँ? आईआईटी बॉम्बे में। आगे है भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? कहता है भारत का पहला क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट का शुरुआत जो कौन सा राज्य किया है? तो ये किया कर्नाटक। किसने? कर्नाटक ने किया है। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? ये किया गया CSIR IGIB के द्वारा इसका विकास किया गया है। आगे कहता है वाईफाई। क्या? वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अपडेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ओमान एयरपोर्ट। कौन? ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का नींव रखा है? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आगे कहता है जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य आपको गुजरात हुआ। कौन? गुजरात हुआ है। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का पहला देश चीन बना है। कौन? चीन बना है। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह लखनऊ में किया। कहाँ? लखनऊ में किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। कौन? स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। आगे कहता है आगे है देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन है ये पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। ये भारत के द्वारा विकसित किया गया। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया। कौन? अल्बानिया। अब आइए हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। आगे कहता है भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो ये बनेगा मनेरघट्टा। कौन? मनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। यह जो है भारत का पहला सौर संचालित चिड़ियाघर बनेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये आपको कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए। आगे कहता है देश का पहला राज्य कौन है जिसे केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये केरल पारित किया। किसने? केरल ने। आगे कहता है दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? तो ये किया है पलाऊ ने। किसने? पलाऊ ने। आगे कहता है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया है? तो ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा कहता है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? फिलीपींस ने लॉन्च। किसने? फिलीपींस ने लॉन्च किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो सहज समृद्धि को। किसे? सहज समृद्धि को मिला है। सहज समृद्ध को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया है?
तो ये सोनम वांगचुक को, किसे, सोनम वांगचुक को। इसका संबंध लद्दाख से है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत की 94वीं रामसर साइट जिसका नाम गोगाबिल झील है, ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। कहाँ? बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये मिला है आपको महाराष्ट्र में, किस, महाराष्ट्र को। आगे भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू की है? तो ये किया है JSW एनर्जी लिमिटेड ने। आगे कहता है भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट पेश किया है? तो ये किया तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज बजट पेश किया है, तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये सुप्रिया साहू, किसे? सुप्रिया साहू को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु का, तमिलनाडु में। अब आइए खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रोहित शर्मा को। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो नेपाल को हरा करके जीता है। किसे? नेपाल को हरा करके जीता है। ये 7 विकेट से नेपाल को हराया था। किसने? 7 विकेट से नेपाल को हराया था। आगे कहता है भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है, और ये 52 रन से जीता। कितना? 52 रन से जीता है। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया गया है? 2030 में भारत में कॉमनवेल्थ जो होगा कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद में। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है भारत ने जीता है, चीन ताइपे को हरा। किसे? चीन ताइपे को हरा करके। भारत की पहली महिला कार्टिंग चैंपियन कौन बना है? अर्शी गुप्ता। कौन? अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि मिला है? तो ये मिला है जेम्स एंडरसन को। किसे? जेम्स एंडरसन को मिला है। ये जो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। ये जो है टेस्ट में 700 से भी ज़्यादा विकेट लिया है, और ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी है? तो ये बना ओपोलो टायर। कौन? ओपोलो टायर। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को। किसे? रियल मैड्रिड को। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो ये आपको फटाफट 100.com जो था ये समाप्त हुआ है। उम्मीद है इससे आपको लाभ मिला होगा। लाभ मिला से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।